नाजरीन, बॉर्डर दुनिया की सबसे सिक्योर प्लेसेस में से एक है। हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत करता है ताकि कोई बगैर इजाज़त उनके मुल्क में दाखिल ना हो सके। नॉर्मली बॉर्डर्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे अनयूजुअल बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर से वेलकम टू हैव नॉलेज। नंबर 8, द कोरियन DMZ। नॉर्मली जब किसी बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है तो वहाँ अक्सर फेंस लगी होती हैं और आर्म फोर्सेस देखने को मिलती हैं। वो आपको चेक करती हैं और वो आपको गुजरने की इजाज़त देती हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड और ख़तरनाक तरीन बॉर्डर है। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। इस इलाके में बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अभी तक साउथ कोरिया के साथ अपनी जंग खत्म नहीं की। यहाँ पर दोनों ममालिक में से किसी की फौज नहीं आ सकती और इसके आगे 4 किलोमीटर के बाद दोनों कंट्रीज की हदूद शुरू हो जाती हैं। ये बॉर्डर 1953 में बनाया गया था। अब इस पूरे एरिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर दोनों ममालिक के लीडर्स मीटिंग कर सकते हैं और ये जगह बिल्कुल इसके मिडिल में वाक़ है। इस जगह पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जहाँ पर इनके दरमियान में मुज़ाकरात होते हैं। इस बॉर्डर पर आए दिन कोई न कोई हादसा पेश आता है, क्योंकि अगर इनकी आर्मीज कभी दूर से किसी को देख लेती है तो इसे गोली मार देती हैं और इस बॉर्डर को कोई आम शहरी जाकर क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ से गुजरने वाले को देखते ही शूट कर दिया जाता है। ये रियली बहुत डेस्परेट है। नंबर 7, यंग होल्स। नाजरीन, मोस्टली बॉर्डर्स नेशनल जियोग्राफी पर बनाए जाते हैं या फिर लॉ मेकर्स इन्हें मिलकर बनाते हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया का एक टाउन है जो कि इसकी स्टेट टाइरोल में वाक़ है। ये एक छोटा सा एरिया है, मगर हैरानगी की बात यह है कि इसको चारों तरफ से जर्मनी ने घेरा हुआ है। एक्चुअली इस इलाके की ये अजीबोगरीब सिचुएशन कारोबारी लेन देन के नतीजे में बनी थी। सन 1342 में ऑस्ट्रिया के एक लोकल रेजिडेंट ने जर्मनी के एक लैंड का हिस्सा एक जर्मन से खरीदा था और उसे अपनी स्टेट में शामिल कर लिया था। इसीलिए ये इलाका जर्मनी में होने के बावजूद ऑस्ट्रिया की मलकियत है। यहाँ पे अगर कोई जाना चाहता है तो उसे बाई रोड जाना पड़ेगा। वैसे तो ये टाउन ऑस्ट्रिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन जहाँ पर रहने वाले लोग जर्मन रूल्स को फॉलो करते हैं। इस गांव में मेल भेजना भी मुश्किल काम है, क्योंकि भेजने वाले को समझ ही नहीं आती कि वो किस मुल्क का पोस्टल कोड यूज़ करें। सालों से इस इलाके के लोग इस अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना करते चले आ रहे हैं। ये टाउन वाकई में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 6, होटल एयरबेस। हर मुल्क के लिए बॉर्डर बहुत ही वैल्यू रखता है, क्योंकि ये उसकी बैकबोन की तरह होता है। आज से कई सालों पहले जब बॉर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब हर कोई चाहता था कि लैंड का सबसे अच्छा एरिया उनके हिस्से में आए। लेकिन जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बॉर्डर बनाने की तजवीज़ दी तो लैंड्स को लेकर बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, जिनमें से एक ये होटल भी है। इसे 1920 में स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया था। तब ये ग्रॉसरी स्टोर और एक बार हुआ करता था। लेकिन जब ये बॉर्डर बना तो इसका एक हिस्सा फ्रांस में आ गया और ये होटल 2 कंट्रीज़ में तकसीम हो गया। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है। अगर आप इस होटल में एक कमरा बुक करते हैं तो आपका बेड आधा फ्रांस में होता है और आधा स्विट्ज़रलैंड में। ये होटल दोनों कंट्रीज़ के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। इसकी विंडो से आपको दोनों ममालिक की खूबसूरती देखने को मिल सकती है। सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर दोनों ममालिक की करेंसीज भी चलती हैं। इससे ज़्यादा कूल बॉर्डर आपको दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 5, खंजराब पास। नाजरीन, खंजराब पास का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। ये बॉर्डर 1982 में बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनाया जाने वाला बॉर्डर है, जो कि कराकोरम की पहाड़ियों में से गुजरता है। इसकी ऊंचाई 17,400 फीट है। हालांकि इस बॉर्डर को बनाने के लिए आसान रूट्स का इंतखाब किया जा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाइना अथॉरिटीज़ का ख्याल था कि ये रास्ता एक सेफ ऑप्शन साबित होगा। ये चाइना की नेशनल हाईवे 314 पर वाक़ है, जबकि पाकिस्तान में ये सोस्त गांव से 75 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ पर कस्टम और इमिग्रेशन पोस्ट भी मौजूद है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से गाड़ियां बहुत मुश्किल से गुजरती हैं। इसलिए इस बॉर्डर को दिसंबर से अप्रैल तक कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इस बॉर्डर में 2 और क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं। एक तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची ATM मशीन बनाई गई है, जो कि सतह समुंदर से 15,400 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। ये बॉर्डर सच में बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग है। नंबर 4, लिलिविया। नाजरीन, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा टाउन है जो कि स्पेन के कैटलोनिया रीजन में वाक़ है। लेकिन ये स्पेन के दूसरे इलाकों की तरह स्पेन का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस टाउन के चारों तरफ फ्रांस मौजूद है
اور یہ علاقہ فرانس کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ عجیب و غریب سچویشن 1500 سال پہلے پیش آئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سردانیہ کا کیپٹل تھا، لیکن بارڈر بننے کے بعد بہت سے علاقوں کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ فرانس کی حدود میں آ گیا تھا۔ سن 1659 میں ایک ایگریمنٹ کے تحت اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اسپین کے گاؤں انہیں واپس کر دیے جائیں گے، اور یہ علاقہ ایک ٹاؤن تھا۔ اسپین کے اس گاؤں میں رہنے والے لوگ بہت ہی انیوژول سچویشن سے گزرتے ہیں۔ جب انہیں اپنے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا ہوتا ہے تو فرانس کا بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرانس چاہے تو اس ایریا کو لیگلی طور پر کلیم بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اسپین کے ساتھ تجارتی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ریسنٹلی ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پایا، اور وہ یہ ہے کہ اسپین کے ریزیڈنٹ اس بارڈر سے بغیر روک ٹوک کے گزر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بارڈر بہت ہی ویئرڈ ہے۔ نمبر 3، لیک کانسٹنس۔ ناظرین، یہ جو خوبصورت لیک آپ دیکھ رہے ہیں ایکچوئل میں یہ کسی ایک نہیں بلکہ تین کنٹریز کی پراپرٹی ہے۔ ان میں جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا شامل ہیں۔ یہ لیک اپنی نیچرل پوزیشن کی وجہ سے ان تینوں ممالک کی باؤنڈریز کو ٹچ کرتی ہے۔ اس لیک میں یورپ کے سب سے امپورٹنٹ ریورز سے پانی آتا ہے، جس کا نام ریور رائن ہے۔ یہ پانی سوئٹزرلینڈ اور جرمنی سے ہو کر اس لیک میں پہنچتا ہے۔ اس لیک میں کوئی بھی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے جہاں سے یہ پتہ چل سکے کہ کون سے ملک کی حد کہاں تک ہے۔ ایون ان تینوں ممالک کی گورنمنٹ خود ہی نہیں جانتی کہ لیک میں ان کا حصہ کہاں تک ہے۔ یہ دنیا کے سب سے کنفیوزنگ بارڈرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پاسپورٹ آئی لینڈ۔ ناظرین، یہ جو آئی لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب اور بحرین کے بارڈر پر واقع ہے۔ اسے کنگ فہد پاسپورٹ آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ بحرین اور سعودی عرب آپس میں کاروباری تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے 1981 میں انہوں نے ان دونوں ممالک کے درمیان ہائی وے بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ 25 کلومیٹر کا راستہ تھا جو کہ 5 برجز کے اوپر بنایا گیا تھا، اور یہ دونوں کنٹریز کو ملاتا تھا۔ کیونکہ یہ دو الگ الگ ممالک تھے اس لیے ان کے درمیان ایک چیک پوسٹ بنانا لازمی تھی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ بارڈر کو کون کراس کر رہا ہے، لیکن یہ دونوں ممالک نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیک پوسٹ ان کے علاقے میں آئے، اس لیے آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہاں پر کسٹم آفس بنایا جا سکے۔ یہ جزیرہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں سے گزرنے والے کو بہت ہی پیارا ویو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 1، پینن ڈی ویلس۔ ناظرین، یہ جو آئی لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپین کے ایک پروونس میں موجود ہے جو کہ موراکو کی کوسٹ پر واقع ہے۔ اس جزیرے پر اسپین کا بارڈر ہے جہاں پر اسپینش ملٹری ہر وقت پہرا دیتی ہے۔ یہ جزیرہ بہت ہی چھوٹا ہے اس لیے یہاں کی آبادی بالکل ہی کم ہے۔ اس کو دنیا کا سب سے شارٹیسٹ بارڈر کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ صرف ایک چھوٹے سے پہاڑ پر مشتمل ہے۔ اسپین نے 16ویں صدی میں اس پر قبضہ کیا تھا۔ موراکنز نے اس پر کافی سارے اعتراضات کیے تھے بیکاز یہ جزیرہ ان کی کوسٹ کی حدود میں آتا تھا۔ انہوں نے اس پر کافی عرصہ پروٹیسٹ کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایون کہ ریسنٹلی 2012 میں بھی اس زمین کو موراکز نے لینے کے لیے بہت زیادہ احتجاج کیا لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اس بارڈر تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہ راستہ موراکو سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں پر ملٹری صرف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے ہی آتی ہے۔ یہاں پر لینڈ کے ذریعے جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ حالانکہ اسپین کو بھی بارڈر تک رسائی کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ جزیرہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سچ میں بہت ویئرڈ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی اور ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔